गहरे तौर पर अंजीली बशारत। कलीसियाएं कायम करने की हिकमत अमली तैयार करने में हमें लोगों को सलीब के पैगाम को समझने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये कुल बाइबली कहानियों का निचोड़ है। मैं इस असूल के मुतालिक से कहती हूँ कि खुशखबरी का पैगाम वाकई आसान है, लेकिन वाकई उसे समझने के लिए, उसकी वजाहत करने के लिए और रूहुल कुद्दुस को उसे हमारी रूह की गहराइयों में इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए हमें सलीब के पैगाम की एक बड़ी तस्वीर की ज़रूरत है, एक बाइबली कहानी। क्योंकि बाइबल की कहानी पैदाइश से मुकाशवा तक बनी नूं इंसान की निजात का अमल है, और हम इस पर बुनियादी तौर पर गौर करते हैं, जो कि एक बहुत ही ख़ास अंदाज में बयान होता है। ये उस वक्त की बात है जब पालूस वापस इफिसस में चला गया। तो यहाँ हमारे पास उसका एक खुलासा है जो इस बात के तसलसल को कायम करता है कि अमाल 18 और आयत 22 के शुरू में क्या हुआ। और मैंने उसे पालूस का तीसरा सफ़र कहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह उसके दूसरे सफ़र का भी इख्तिताम है, और आप उसे इस पैराग्राफ में लिपटा हुआ देखेंगे। फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अंताकिया में आया। अब यह मुल्क के शाम का शहर अंताकिया है, और चंद रोज़ रहकर वहाँ से रवाना हुआ और तरतीबवार गलितिया के इलाके और फुर्गिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। और वहाँ इस पैराग्राफ के वस्त में आप तीसरे मिशनरी सफ़र का आगाज़ देखते हैं, और इसके बाद वो इफिसस को वापस चला जाता है। और जब वो इफिसस को वापस जाता है तो वो अपनी गहरी खिदमत की मंसूबा बंदी करता है। तो ये वही है जिसे हम यहाँ अमाल 19 बाब और आयत 8 में बयान होते हुए देखते हैं। फिर पालूस इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दलेरी से बोलता। अब याद रखें कि ये दूसरी मर्तबा है कि वो इफिसस में है। पहली मर्तबा वो मुख्तसर वक्त के लिए वहाँ मौजूद था, और एक्विला और परसिकला ठहरे रहे, और वो गया और वो दूसरा सफ़र जारी रखा, और अब वो इफिसस को तीसरे सफ़र पर वापस आया है। और सबसे पहले वो इबादत गाहों में वापस जाता है और वहाँ 3 महीने तक खिदमत करता है और लोगों को कायल करता है। लेकिन जब बाज़ सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीक को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज़ तरनुस के मदरसा में बहस किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा, लेकिन यहाँ तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम सुना। अब इस बात को याद रखें कि ये एक बहुत बड़ा शहर है। ये एशिया का एक अहम शहर है, और लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पूरे एशिया से आते हैं। इस तरह पालूस इस गहरी खिदमत का आगाज़ करता है। हमने उसकी मिसाल पिछले शहरों में देखी है जहां वो मौजूद था, ख़ास तौर पर उसके दूसरे सफ़र पर। मिसाल के तौर पर आइए थस्सलुनीके वापस जाते हैं। थस्सलुनीके में वो यहूदी इबादतगाह में दाखिल हुआ और सहीफ़ों से उनके साथ इस्तदाल किया, वजाहत की और साबित किया कि मसीहा के लिए दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना ज़रूरी था। आप देख रहे हैं कि ये गहरी खिदमत है। अब ये कलाम मुकद्दस पे जा रहा है ताकि हम उस सलीब के पैगाम को समझने के काबिल हो सकें। इसी तरह बेरिया में भी लोग थस्सलुनीके के यहूदी से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक़ से कलाम को कबूल किया और रोज़ बरोज़ किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। एक बार फिर हमारे पास कलाम मुकद्दस में भी गहरी खिदमत मिलती है, यहाँ तक कि गैर कौमों के लिए भी। और करंथस में पालूस हर सब्त को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। एक बार फिर आगाज़ गहरी खिदमत के साथ। और यहाँ इफिसस में पालूस हर रोज़ तरनुस के मदरसा में बहस किया करता था। एक बार फिर सिर्फ मुझे याद दिलाने दें कि ये शहर बहुत बड़ा था और उसमें तकरीबन 2,50,000 लोग रहते थे। ये बहुत बड़ा और अजीम शहर था। ये इफिसस की मरकज़ी सड़क पर वाक़या था। और वैसे पिछली बार जब हम इफिसस में थे, ये खुदाइयाँ जारी रहीं और इफिसस की पहाड़ियों में घर तलाश कर रहे थे, जो दरअसल 20 से 30,000 मुरब्बा फुट है, और हमने उनमें से हर घरों को खोदा हुआ देखा होगा। मेरा मतलब है इसके बारे में सोचो। और वो कहते हैं कि उनमें से कम 1 या 2 हमने देखे हैं। वो कहते हैं कि इफिसस की मरकज़ी सड़क पर इस तरह के कम से कम 25 और घर हैं, और उससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि चर्च घर घर से कैसे मिलता है।
यहाँ तक कि इफिसस में भी उन बड़े बड़े घरों में। ये उसकी तस्वीर है जिसे इफिसस की मरकजी सड़क पर दी लाइब्रेरी कहा जाता है। अब आप देखते हैं कि इस 2 साल की मुद्दत में खुदा ने पालूस की कोशिशों को बरकत दी, क्योंकि लोग पूरे एशिया से इफिसस आते थे और वो इफिसस में काम कर सकते थे जो वो और कहीं नहीं कर सकते थे। मिसाल के तौर पर ख़रीदारी के लिए वो ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो वो एशिया के दूसरे हिस्सों में हासिल नहीं कर सकते थे। वो गुसलखानों और कोठियों में कसरत से जाते थे। वो इफिसस में बेशुमार थे। उन्होंने स्टेडियम में खेलों में शिरकत की, उन्होंने थिएटर में ड्रामा देखा, या बुनियादी तौर पर वो अर्तमिस देवी की पूजा करते थे। और ये इस सूरत हाल में था जहां उन 2 सालों तक पालूस ने सहीफ़ों को खोला और हम पढ़ते हैं कि यहूदियों और यूनानियों दोनों ने खुदावंद का कलाम सुना और रूहुल कुद्दस ने इस मुतहर्रिक अमल को दरअसल एशिया के दूसरे हिस्सों में कलीसियाओं का आगाज़ करने के लिए इस्तेमाल किया। दरअसल अगर आप मुकाशवा की किताब पढ़ें तो 7 शहर हैं और वो 7 शहर लोग उन शहरों से इफिसस आए। मुझे ये 6 दूसरे शहर कहना चाहिए। आप वहाँ साहिल के किनारे पर इफिसस देखेंगे। आप सुमरना और पुरगमन और थवाथीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लुदीकिया को देखेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में उस वक्त के दौरान जब पालूस दरहकीकत थवाथीरा के मदरसा में तालीम दे रहा था, लोग पूरे एशिया से आए। हम पढ़ते हैं कि उन्होंने मसीह को पहचाना, उनमें से बहुत से, और वापस गया और उन मखसूस शहरों में कलीसियाएं कायम की। इसलिए पालूस के पास एक बहुत ही फलदार खिदमत थी। पालूस की गहरी अंजीली बशारत और इफिसस में इखलाकी सलाह की तरक्की अमेज़ खिदमत। यहाँ इस असूल को मद्देनज़र रखते हुए एक अक्कासी और जवाबी सवाल है जो यूं बयान होता है कि ईमान का मुखलिसाना और दुरुस्त इकरार करने के लिए लोगों के लिए कलाम पाक की वाज़िया समझ हासिल करना क्यों ज़रूरी है। मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हूँ सबसे पहले सिर्फ ये कहकर कि रूहुल कुद्दस ने सहीफ़ा लिखा है। दूसरे अल्फाज में खुदा ने बात की और नबियों ने सहीफ़ों को लिखा और तहरीर किया। वो कहानी पैदाइश से मुकाशवा तक बनी नूह इंसान की निजात का अमल है और खुदा लोगों के दिलों में यकीन लाने के लिए कलाम मुक़द्दस को एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि ये खुदा का कलाम है। मुझे याद है कि जब हम अपने घर में बाइबल का मुतालिया करते थे और हम वाकई बाइबल के मुताबिक चलने पर गौर व खोज कर रहे थे, लोगों के इस ग्रुप को मुतारिफ कराते हुए कि पूरी बाइबल कैसे इकट्ठी हुई, जिसका आगाज़ इब्राहिमी अहद, इब्राहिम के सफ़र और खुदा के वादों से हुआ, जिसमें यह भी शामिल था कि वादे पूरे कलाम मुक़द्दस में कैसे पूरे होते नज़र आते हैं। और यीशु मसीह की आमद जो ऐसा बीज है जो आखिरकार पूरी दुनिया के लिए एक नेमत होगा। और हमारे एक पड़ोसी जिसका नाम लोइस था, वो अब यीशु के साथ है, लेकिन जब वो इस बाइबल के मुतालिया के लिए आई तो वो मसीह को नहीं जानती थी। दरअसल वो खुदा के वजूद पर भी यकीन नहीं रखती थी। वो बुनियादी तौर पर मुल्हिद थी। लेकिन इस बाइबल के मुतालिया में सलीब के पैगाम के सामने आने के ज़रिए वो यीशु मसीह में एक पुख्ता ईमानदार बन गई और इस तजर्बे की वजह से वो आज खुदा के साथ पुख्ता है। आपने देखा कि खुदा लोगों के दिलों को छूने के लिए किताब का इस्तेमाल करता है। और यहाँ तक कि बिली ग्राहम, मरहूम बिली ग्राहम अपने पैगामात में हत्ता के अपनी इज्तिमाओं में कितनी बार उन्होंने कहा बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। हत्ता कि वो निकोदिमस जैसी कहानियों का इस्तेमाल किया जो रातों रात खुदा के पास आ गया और फिर वो कहानी सुनाते और फिर दूसरी पैदाइश के बारे में बात करते, बाइबल कहती है। वो सामरी औरत की तरह की कहानियाँ सुनाते वो मसीह के पास कैसे आई, बाइबल कहती है। इन इज्तिमाओं में भी उन्होंने खुदा, रूहुल कुद्दस और बाइबल को खराज तहसीन पेश किया और खुदा ने उसे मुनफरिद तरीक़ों से इस्तेमाल किया। तो बुनियादी तौर पर मैं समझती हूँ कि ये असूल सिर्फ ये कह रहा है कि सबसे पहले हाँ, हम सादा पैगाम का जवाब दे सकते हैं। ये एक सादा पैगाम है कि यीशु मर गया, उसे दफन कर दिया, फिर वो उठा और यीशु मसीह में अपना ईमान रख कर हम निजात पा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस सादा पैगाम को सुनते हैं और यहाँ तक कि ज़ुबानी तौर पर इस सादा पैगाम का हवाला देते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं है।
کیونکہ وہ واقعی کلام کے ذریعے اس پیغام کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، اور اسی لیے یہ اتنا اہم ہے کہ غیر قوم بھی ان بائبلی کہانیوں کو سمجھیں، اور اسی لیے میں نے اس اصول کو اس طرح بیان کیا ہے۔ کلیسیاں قائم کرنے کی حکمت عملی تیار کرنے میں ہمیں لوگوں کو صلیب کے پیغام کو سمجھنے میں مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کل بائبلی کہانیوں کا نچوڑ ہے۔